याद रखना, एक बात नोट कर लेना। पूछो क्या? जितना तुम भगवान को याद रखते हो ना, उससे कई गुना ठाकुर जी तुम्हें याद रखते हैं। आप कहोगे कि महाराज हम याद रखते हैं तो हम रोते हैं, पर भगवान हमें याद कैसे करते इसका पता कैसे लगे? कभी कभी पूजा करते करते, भगवान के दर्शन करते करते, बिना कोई आप बीती को याद किए आपकी आंखों में आंसू आए ना, तो समझना आज ठाकुर ने तुम्हें याद किया है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लुगाई की मार खा के रो। तुम्हें लुगाई 4 बिल्ला मारे और फिर तुम पहुंचो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मार दो घर भाई ने। और फिर कहो आज भगवान बहुत याद किए, ठटरी के भरे बिल्ला दर्द कर रो बेलन। कभी कभी ऐसे ही मौज में भगवान के दर्शन करते समय, गुरु के दर्शन करते समय, गुरु के पाद कमल के दर्शन करते समय, किसी संत के नजदीक पहुंचते समय आपकी आंखें कभी कई बार झरझरा जाती, भर जाती, डूब जाती हैं। आप समझना उसने हमें याद किया है। बुरा मत मानना मेरे पागलों, इस बात को नोट करना, जितने भी पागल यहां बैठे हैं सुन लो। भगवान ना तो देखने की वस्तु है, भगवान ना चखने की वस्तु है, ठाकुर की कृपा तो अनुभव का विषय है। भगवत्ता का अनुभव करो, गुरु कृपा का अनुभव करो। अब बुरा मत मानना, याद रखना अपनी डायरी में, कृपा और हवा दिखती नहीं है पर होती जरूर है। अब हम आपको पूछें क्या हवा होती है? आप कहोगे हां। फिर हम पूछें बताओ हवा की नाक कैसी है? आंखें छोटी हैं कि बड़ी? तो क्या बता पाओगे हां जी या ना जी? ना जी? बोलो जोर से, हां जी या ना जी? ना जी। उसी प्रकार तुम भी किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओ और कहोगी कि बताओ भगवान कैसे हैं, तो बता नहीं सकता, वो अनुभव करा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब स्वामी विवेकानंद पहुंचे तो विवेकानंद ने कहा, खोज में थे वो तो कि कोई ऐसा बुद्ध पुरुष मिले जो भगवान के बारे में बताए। और बहुत से गुरु तो विवेकानंद से डरने लगे थे, छोटे मोटे गुरु तो विवेकानंद के नाम से कांपते थे। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी जाते थे और पहला क्वेश्चन बोलते थे, क्या तुमने भगवान को देखा? तो अब कौन हां बोले, और कोई धोखे से कह दे हां देखा, तो वो कहते थे हमें भी दिखाओ। अभी अभी कोई बात हुई क्या? रात के अंधेरे में समुद्र की एक नदी है, नदी के किनारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था। मां भगवती भद्रकाली का ध्यानामग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तब तक विवेकानंद फांदते फांदते पहुंचे। विवेकानंद ने देखा कोई बुद्ध पुरुष बैठा है और पुराना प्रश्न कर दिया, क्यों तुमने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखा ऊपर से नीचे तक पहचान गए? हाँ हमने भगवान को देखा है। अच्छा तो तुम क्या भगवान को हमें दिखाओगे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, प्लीज कम हियर माय डियर, नजदीक आओ। और विवेकानंद नजदीक गए, एक जोर से लात मारी, 2 घड़ी तक होश नहीं आया। उसी बेहोशी में भगवती भद्रकाली के दर्शन हो गए। याद रखना मेरे पागलों, ये वाकया हम आपको इसलिए सुना रहे हैं, भगवान अनुभव का विषय है, भगवान न देखने का विषय है, भगवान न चखने का विषय है, भगवान न बोलने का विषय है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा इतनी अनंत है कि हम करोड़ों साल तक, हम छोड़ो शेषनाग जिनके 1000 मुख हैं, वो हजारों मुख से करोड़ों साल तक राम नाम या श्याम नाम की व्याख्या करे तब भी उनकी आयु कम पड़ जाएगी।
इसलिए भगवान को जानना भी बहुत मुश्किल है। और याद रखना, गोस्वामी जी ने चौपाई बहुत ऊंची लिखी है, वही जाना ही जी है देह जनाई।